ओम शांति। मेरा नाम सरिता है और मैं पिछले 9 वर्षों से बाबा के ज्ञान में हूँ, राजयोगा का अभ्यास कर रही हूँ। और अभी बाबा का बनने के बाद तो हज़ारों अनुभव हुए हैं, लेकिन अभी एक रिसेंट का अनुभव मैं आपको सुना रही हूँ। और बात है ये 28 मई संडे का दिन था और घर में एक छोटा सा फंक्शन था और रात के 9 बजे हुए थे। बेटा मुझे ये कह के घर से जाता है कि मम्मी आज मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ और आज रात के लिए मैं वहीं रुकूंगा क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए थे। तो मैं उस फंक्शन में बिज़ी होने के कारण थकी हुई होती हूँ और बाबा को याद करके, बाबा को चाट देकर, बाबा का शुक्रिया करके मैं सो जाती हूँ। और जब बेटा घर से कह के जाता है कि मम्मा मैं जा रहा हूँ, तो मैं बाबा को कह देती हूँ, बाबा आप इसके साथ जाना, गाड़ी में बैठ जाना, भले ही आपको ये ले जाना भूल जाए, लेकिन फिर भी आप इसके साथ जाना, इसका सुरक्षा कवच बनकर आप साथ जाना। तो मैं तो सो जाती हूँ। सुबह घर में मुरली होती है, घर में गीता पाठशाला चल रही है पिछले 1 साल से, तो मैं मुरली करवाती हूँ। और मुरली करवा के चाय नाश्ते के बाद एक कोर्स, 1 घंटे का कोर्स भी चल रहा होता है, तो वो कोर्स भी करवाती हूँ। और कोर्स करवा के पता नहीं क्यों मुझे उस दिन लगता है कि आज मैं बाबा को याद करूं, और मैं वहीं बैठकर बाबा को बाबा के रूम में ही याद करने लगती हूं। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजती है और मैं फ़ोन उठाती हूं, तो मुझे बताया किसी ने कि आपको पता है आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। तो मुझे 1 सेकंड के लिए बहुत घबराहट होती है, और चूँकि मैं बाबा के रूम में ही बैठी थी तो मैं झट से बाबा को कहती हूँ, बाबा आप तो साथ गए थे ना, मुझे कैसे चिंता है, मुझे तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए। और मुरली की वो पॉइंट मुझे बाबा की याद आती है कि बच्चे ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, हर बात में कल्याण है, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। और जैसे ही मुझे ये स्मृति आती है, मेरी सारी चिंता, सारी घबराहट दूर हो जाती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। फिर तो थोड़ी देर बाद आने जाने वाले, मिलने वाले मेरे घर आते हैं, फ़ोन लगातार आ रहा होता है। और फिर मैंने अपने बेटे के पास फ़ोन किया कि बच्चे तुम कहाँ हो। तो बेटा हंसते हुए जवाब देता है, मम्मा मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कहा बच्चे मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कहाँ हो आप। तो बच्चे ने एड्रेस बताया कि ऐसे ऐसे मैं सिविल हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन अभी आप मत आना, आप चिंता मत करो, आप आराम से आ जाओ मेरा खाना वाना लेके। बच्चे की स्थिति भी बिल्कुल स्टेबल होती है। और मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, बच्चे को देखती हूँ, तो बच्चे के ऊपर वाले लिप्स पे चोट लगी हुई होती है और स्टिचेस लगे हुए होते हैं। फिर भी बच्चा देखकर मुझे मुस्कुराता है और कहता है कि मम्मा डोंट वरी, चिंता मत करो, मेरे साथ बाबा था ना, सब कुछ बचाव हो गया है। और जो लोग मेरे घर मिलने आ रहे थे, जो लोग हॉस्पिटल में देखने आ रहे थे, वो काफ़ी डरे हुए थे, काफ़ी सहमे हुए थे। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप इतने डरे हुए क्यों हैं, आप सहमे हुए क्यों हैं। तो वो मुझे एक फ़ोटो दिखाते हैं और वो फ़ोटो मेरे बेटे की गाड़ी की होती है। वो कहते हैं बहन जी देखो, आप ये फ़ोटो तो देखो, इतनी ज़बरदस्त एक्सीडेंट के बाद आपका बेटा कैसे सेफ है। और फिर मैं बेटे से पूछती हूँ कि बेटे आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो बच्चे ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मैं पुल से उतर रहा था और मेरी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चल रही थी, और मेरे साथ साथ आगे आगे एक ट्रैक्टर जो कि पूरा गन्ने से भरा हुआ लोडेड था, कोई रिफ्लेक्टर नहीं था, कोई इंडिकेटर नहीं था, और जैसे ही मेरी गाड़ी पास आती है एकदम टर्न ले लेता है वो ट्रैक्टर और एकदम गाड़ी के सामने। बच्चे ने ब्रेक भी लगाया, लेकिन क्योंकि पुल से नीचे उतर रहे थे और ब्रेक नहीं लगा, और पूरी गाड़ी, लगभग पूरी गाड़ी गन्ने के लोडेड ट्राली के नीचे चली जाती है और गाड़ी फंस जाती है। और जैसे गाड़ी गन्ने के ट्रॉली के नीचे जाती है, पूरे के पूरे गन्ने गाड़ी से आर पार हो जाते हैं। और देखिए ना, बड़े ही फ़क्र के साथ मैं ये कह रही हूँ, जिस सीट पर बेटा बैठा था, ड्राइव कर रहा था, उसके आजू बाजू, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सारे गन्ने पार हो रहे होते हैं, और जहाँ बेटा बैठा होता है
वहाँ एक भी गन्ना उसको नहीं लगता है। उसके सारे कपड़े फट गए थे लेकिन बॉडी पे कहीं भी खरोंच नहीं थी। फिर मैं उससे पूछती हूँ, बेटा आप बाहर कैसे आए? कहता है मुझे कहीं से इतनी ताकत मिलती है कि मैं जोर लगाकर खिड़की को खोलता हूँ और मैं बाहर आ जाता हूँ और बाहर आके खड़ा हो जाता हूँ। हालांकि मेरे अपर लिप से खून बह रहा था लेकिन फिर भी मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा होता है, मैं बिल्कुल स्टेबल होता हूँ। और बाबा की कमाल तो देखिए, पास में ही पुलिस पीसीआर खड़ी होती है, वो भाग कर आते हैं, गाड़ी की सिचुएशन देखते हैं तो उनको ये लगता है कि गाड़ी से डेड बॉडीज़ को निकाला जाए। उनके ऐसे संकल्प चलते हैं क्योंकि गाड़ी की हालत को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था जो इसमें है वो जिंदा होगा। वो गाड़ी के पास जाते हैं और पास जाकर देखते हैं गाड़ी में कोई नहीं, तो वो हैरान रह जाते हैं। इतनी देर में दूर खड़ा मेरा बेटा उनके पास आके कहता है कि अंकल जी गाड़ी में तो मैं ही था। कहते आप थे? ऐसे नहीं हो सकता, आप गाड़ी में थे। कि नहीं नहीं मैं ही था गाड़ी में और मैं बिल्कुल अकेला था। और बेटा उनसे पूछता है मेरी गाड़ी कितनी डैमेज हो गई है, कितना नुकसान हो गया है? तो पुलिस वाला उसको ऊपर से नीचे देखकर कहता है कि बच्चे आप गाड़ी का कह रहे हो, आप इसमें से सुरक्षित बाहर कैसे आए, आपकी जान कैसे बच गई? कमाल तो देखो ना, कितना बड़ा चमत्कार। इतनी गाड़ी के डैमेज के बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी बिल्कुल गाड़ी, और उसके बाद भी आप हमारे सामने जिंदा खड़े हो और आप गाड़ी का पूछ रहे हो। तो बेटा उनसे पानी मांगता है तो वो पानी नहीं देते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये जो बच्चा है ये जैसे मर गया है और जैसे तुरंत का एक्सीडेंट था इसलिए ये बोल रहा है, ये चल रहा है, तो वो उसको पानी के लिए मना कर देते हैं। लेकिन 3-4 बार आग्रह करने पर बच्चा कहता है कि सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ आप मुझे पानी दे दीजिए। तब कहीं जाकर उसको पानी देते हैं। और इतने में ही देखो बाबा की कमाल भी, और उसी रूट से एक एम्बुलेंस भी जा रही होती है जो पास के सिविल में, पुलिस एम्बुलेंस को रोकती है और पास के ही सिविल में लेके जाते हैं। और वहां जाने के बाद भी बाबा एक चमत्कार कराते हैं। वहां के जो सर्जन थे जो कि किसी वीआईपीज को अटेंड करते हैं और वो उस बच्चे को स्टिच लगाते हैं। उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी बहुत बढ़िया होता है। जैसे नर्स रूम में लेके आती है और बेटे को बोलती है क्या आप सर के रिश्तेदार हो क्या? कहते नहीं मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता। कहते ये सर तो बहुत ही किसी को, वीआईपीज को ऐसे स्टिच लगाते हैं और जितने प्यार से आपको इन्होंने स्टिच लगाए हैं जैसे आप इनके छोटे भाई हो। तो बच्चा बड़ा हैरान रह जाता है कि मेरा कितना अच्छे से बाबा ने ट्रीटमेंट करवाया है। ये सारा अनुभव मुझे बच्चा उस दिन हॉस्पिटल में बता रहा होता है। और जो हमारे घर आने जाने वाले थे, जो मित्र संबंधी लौकिक रिश्तेदार थे, वो भी मुझसे पूछ रहे थे आपका बेटा, आपके युगल कितने पॉजिटिव हैं, कितने स्टेबल हैं कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी आपको कोई चिंता नहीं हो रही है। मैंने उनसे कहा हम बाबा के बच्चे हैं, हम रोज राजयोग का अभ्यास करते हैं, हम रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, अपना सब कुछ हमने बाबा को दिया हुआ है, तो हमें कोई भी चिंता नहीं होती है। और सारे मित्र संबंधी रिश्तेदार ये कहते हैं कि ये आपके बाबा का ही कमाल है, आपके बाबा ने ही इसे बचाया है। और पुलिस वालों ने तो यहाँ तक कहा कि आपको भगवान ने सुरक्षा के कवच कुंडल जो कि करण को दिए थे वो आपको मिले हैं, तभी आपकी जान बची है। सबके मुंह से ये निकल रहा था ये तो भगवान का चमत्कार है। और मैं ये कहती हूँ ये मेरे शिव पिता का चमत्कार है। मैंने उस बच्चे को बाबा को सौंपा हुआ था, बाबा को साथ भेजा था, तो बाबा ने देखो क्या से क्या बनाया। और इसके पीछे का एक राज छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि शायद बाबा ने वो एवज़ा मेरे बच्चे को दिया है। लास्ट ईयर 2022 में जब मैं गीता पाठशाला खोलने का विचार घर में कर रही थी तो मैंने अपने बच्चे को बुलाया कि बच्चे आज आओ, आपसे मुझे एक बात करनी है। बच्चा कहता है मम्मा क्या बात करनी है? मैंने कहा बच्चे आज आप दोनों बच्चों का बंटवारा हो रहा है। तो बच्चा कहता है मम्मा मैं तो इकलौता हूँ, मेरा एक ही लौकिक बेटा है, तो मेरा कैसे, किससे बंटवारा कर रहे हो? मैंने कहा मेरा शिव बेटा भी तो है, शिव बेटे के बीच में और आपके बीच में बंटवारा हो रहा है, तो आप कौन से वाला रूम बाबा को दोगे? तो मेरे बेटे ने झट से जवाब दिया शिव बाबा, अच्छा शिव बाबा का तो पूरा घर दे दो,
मेरा तो शिव बाबा है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। और सबसे अच्छे वाला जो रूम, सबसे बड़े वाला रूम हम बाबा को देते हैं। वैसे तो सब कुछ बाबा को लिख के दिया हुआ है, सब कुछ बाबा का है, लेकिन झट से सरेंडर हुआ, झट से बेटे ने जवाब दिया, तो बाबा ने देखो उसकी जान बचाई, उसके प्राणों की रक्षा की, उसको अपनी गोदी में लेकर बचाया। कितनी बड़ी इस पहाड़ जैसी समस्या को बाबा ने राई बनाया, राई से रुई बनाया। और मेरा ये सबसे नम्र निवेदन है कि आप सभी राजयोग का अभ्यास करें, शिव बाबा को अपना बनाएं, डेली मुरली सुने, फिर देखो आपके जीवन में कैसे चमत्कार पे चमत्कार होते हैं। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया।